औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जैसा कि आप जानते हैं नया साल शुरू होने वाला है और इसमें अगर आप 24 मरतबा, क्योंकि 2024 है, अगर इसमें 24 मरतबा आप सूरह कुरैश मेरे बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर ऐसे रिस्क इंशाअल्लाह ताला खोलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसे तो नगरी अता फरमाएंगे, ऐसे आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, रिस्क के मसाइल ख़त्म होंगे। और अगर आपको दुश्मन का कोई खौफ है तो इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगा। आपके घर में इंशाअल्लाह बरकत के जो है वो अल्लाह ताला ऐसे नजूल कर देंगे कि आप किसी के आगे इंशाअल्लाह कभी भी हाथ नहीं फैलाएंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सूरह कुरैश का जो नजूल है वो मक्का में हुआ था। ये मक्की सूरा है और इस सूरा का एक रकू है और इसकी 4 आयतें हैं। कुरैश नाम रखने की वजह यह है कि ये कुरैश कबीला है, जो आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है। और ये लफ्ज़ जो कुरैश है, इस सूरह की पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद भी है और इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह कुरैश जो है वो रखा गया है। आप इसको जब नया साल शुरू होता है, जब आप इसको तब पढ़ते हैं, क्योंकि देखें इंसान की ज़िंदगी तो गुजरती ही रहती है। हर आने वाला साल कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि मेरे जाने वाले साल से बेहतर हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इबादत के लिए भेजा है और नेक अमाल करने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं सूरह मुल्क में कि बेशक ज़िंदगी और मौत हमने इसलिए बनाई है कि देखें तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो जब एक ज़िंदगी का मकसद समझ में आ जाता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे जो ज़िंदगी का मकसद है वो है ये अल्लाह की इबादत, क्योंकि उसका अल्लाह ताला ने इंसान के साथ जो ताल्लुक कायम कर दिया है, उसके अमाल का, उसके जो भी उसके ऊपर मामलात हैं उसके साथ इंसान के अमाल का ताल्लुक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ चीजें जमीन से आसमान की तरफ जा रही हैं और फिर कुछ चीजें आसमान से जमीन की तरफ नाजिल की जा रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये क्या चीजें हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो जमीन से ऊपर जा रहे हैं वो लोगों के आमाल हैं और जो फिर आसमान से नीचे उतर रहे हैं वो उसके मुताबिक उन पर हालात हैं। तो हर इंसान की जिंदगी जो है वो उसके आमाल के मुताबिक उस पर हालात बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने दुआ का इख्तियार दिया ही इसलिए है, आमाल का इख्तियार दिया ही इसलिए है कि अच्छे अमल करेगा तो इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी वो जरूर बजरूर हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अच्छी जिंदगी को जो अच्छे अमल करता है, तो आप जो भी अमल करें इस यकीन से करें कि इंशाअल्लाह ताला इससे मुझे अच्छा ही हासिल होगा। तो आपने सूरह कुरैश को जब आप पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत सारे मसले जो हैं वो आपके हल होते हैं। अगर आपकी घर में कोई चीज़ हत्ता के ख़राब हुई है और आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला सुकून आएगा। और आपके घर में चीज़ें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी एक चीज़ सही करवाते हैं दूसरी ख़राब हो जाती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ये अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये पूरा साल उनका आसानी से गुजर जाएगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी उनके घर में, उनके राशन में इंशाल्लाह बरकत होगी। हमेशा के लिए उनका घर जो है वो बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज फरमाएंगे, मुश्किलात उनके घर से ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, चैन होगा, बरकत होगी, आफियत होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके घर में जो मसाइल हैं उनको दूर फरमाएंगे, उन बीमारियां दूर फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके दस्तरखान में अल्लाह करीम के हुक्म से वुसअत आना शुरू हो जाएगी। जो भी इसको पढ़ता है इंशाअल्लाह, अगर खाने के अंदर कहा जाता है, इसकी तफसीर में इसकी तफसील है उसमें लिखा जाता है, इसके जो फजाइल है उसमें लिखा जाता है कि सूरह कुरैश ऐसी सूरा है कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई खाने में ऐसी जहरीली चीज़ है या जहर भी मिला हुआ होगा तो वो असर नहीं करेगा। जैसे कि खाना खाने से अक्सर लोगों को उसका नुकसान होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है या मैदा ख़राब हो जाता है या खाना खाने से बीमारी बन जाती है। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसने पढ़ा हुआ होगा अपने पूरे घर पर, जैसे ही साल शुरू होता है वो हर चीज़ पर फूंक लेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो जो खाना है वो उसके लिए अल्लाह ताला शिफा बख्श बना देंगे। और वो खाना जो भी खाएगा इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर नेकी जो है वो ऐसे पैदा होगी, गुनाहों की तरफ उसकी
کی رغبت اللہ کریم ختم فرما دیں گے اور وہ نیکی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالی اس گھر میں ایسی برکت نازل فرماتے ہیں کہ ان کا دسترخوان ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالی ایسے ان کو عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے روزی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کا وعدہ ہے روزی کا، لیکن اس میں برکت ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے پڑھنے سے اس کی 7 نسلوں تک انشاءاللہ اس کی برکت کو اللہ تعالی پہنچائیں گے، اس کی 7 نسلوں میں انشاءاللہ دسترخوان پر برکتیں ہوں گی، گھر میں برکتیں ہوں گی، اللہ کریم ان کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے۔ جب نیا سال شروع ہو تو نیا سال شروع ہوتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فجر میں یا مغرب میں، یہ 2 وقت میں سے آپ جس بھی وقت آپ کو لگے کہ آپ آسانی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ صبح میں آسانی سے عمل کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ رات میں مغرب کے بعد کسی بھی وقت، آپ عشاء کے وقت، تہجد کے وقت، جو آپ کو وقت مناسب لگے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز والا درود پاک ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کی آیت اطعمہم من جوع پر جب آپ پہنچتے ہیں، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ یا اللہ پاک اس پورے سال میں میرے رزق کی تنگی کو مجھ سے دور فرما دیں، میری پریشانیوں کو مجھ سے دور فرما دیں۔ آپ نے یہ خیال اپنے دل میں رکھنا ہے جب آپ اس کی اس آیت یعنی اطعمہم من جوع پر جب آپ پہنچیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے۔ اور جب اس کی آیت وآمنہم من خوف پر جب آپ پہنچیں تو اس وقت آپ نے ہر قسم کی پریشانی سے، دشمن کے خوف سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ نے حفاظت کا اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے ہر قسم کے خوف سے امن دیجئے، خواہ وہ بربادی کا خوف ہو، خواہ وہ رشتوں کے ختم ہونے کا خوف ہو، خواہ وہ دشمن کے غلبہ حاصل کرنے کا خوف ہو، خواہ وہ رزق کے ختم ہونے کا خوف ہو، خواہ وہ کاروبار کے ختم ہونے کا خوف ہو، کوئی بھی خوف ہو، اللہ پاک میں ہر خوف سے امن چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، دشمن سے آپ محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے نقصان سے اور مضرت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی یہ آزمودہ عمل ہے، جو بھی انشاءاللہ اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پار کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے سال کے شروع میں تو اس کے روٹھے ہوئے رشتہ دار راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار، ایسے عزیز و قارب جو آپس میں سخت اختلافات بھی رکھتے ہوں گے وہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے اس کے گھر میں برکت دیتے ہیں اور خاندان میں اس کی قدر و منزلت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتے ہیں کہ ایسی عزت کسی کو نہ دی ہو۔ بے شک اللہ کریم ہی عزت دیتے ہیں اور اللہ کریم ہی جو ہے وہ ذلت عطا فرماتے ہیں۔ تو بے شک جو یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، اس کو 24 مرتبہ 2024 میں آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کریم آپ کو اس کی برکت سے آپ کی تمام تر پریشانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔